सभी को नमस्कार। ये जो गेट है वो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर का है। मेन गेट कभी मैं नहीं ले पाई थी, टाइम बहुत कम था और चुनाव की ट्रेनिंग लेते हुए हमें 7 बज गया था। उसके बाद हमने वोटिंग भी की, क्योंकि जो हमारे IAS अधिकारी का आदेश था कि चुनाव में ड्यूटी के जाने के पूर्व ही हम सभी कर्मचारी वोटिंग भी कर ले। तो इधर हम वोटिंग करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर मैं लाइन में लगी हुई हूँ, वहाँ का थोड़ा सा क्लिप है और मेरी उंगली में स्याही का भी निशान है, वो भी मैं नहीं दिखा पाऊँगी। यहाँ भी ये कक्ष में हम वोटिंग कर रहे थे और पूरा जैसे वोटिंग के स्थान पर पूरी व्यवस्था रहती है उसी तरीके की व्यवस्था थी। और अब मैं गाड़ी को लेकर निकलती हूँ, तो वही मैं अपनी गाड़ी को देख रही थी। फ्लैश लाइट में समझ में नहीं आ रहा था और ये एरिया भी नया था मेरे लिए। और ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इसी के बाजू में साइंस कॉलेज है, वहाँ पढ़ चुके हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज है, पास में NIT है। मतलब बहुत बड़ा है। ये रायपुर का मुख्य स्थान है। और ये जो फिजिक्स वाली लैब अध्ययनशाला थी, वहाँ हमारा ट्रेनिंग था। तो वहाँ का वे भी है शाम के समय का। और निकलते निकलते तो हमें वोटिंग के बाद रात ही हो गई थी। ये सब हम निकल रहे हैं, शाम का समय का व्यू है, करीब 6 बज गए होंगे। और ये जो व्यू दिख रहा है, जब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही थी उस समय थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। इस चुनाव में 80 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग मतदाता एवं दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर में जाकर ही मतदान कराया जा रहा है मतदान दल के द्वारा। और चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जो जानकारी है वो दी जा रही है हमको ये सेमिनार के हाल में। इसको निकाल के देखो ना। नहीं, आप इसको एक बार निकाल के वापस डालिए उसको। ये नीचे से ऐसे जाएगा, ये नहीं दबा। अच्छा, ये टैग लगा है इसलिए। ऊपर करिए इसको। बात कहना चाहूंगी कि परिचय के बिना कोई बात नहीं, और हम महिला पीठासीन अधिकारियों के लिए तालियों से बड़ा कोई साज है। ये मुड़ गया ना, इसीलिए नहीं जा रहा। जब तक नहीं बोलोगे कुछ नहीं होगा। नहीं हो रहा है। ये मुड़ गया है ना, ये देखो, ये मुड़ गया। बाकी लोग भी तो करेंगे ना उसको ना बाद में वो उस टाइम खोलेंगे जब वो कम फाइनल, जब अपन उसको वो करेंगे ना, सीलिंग करेंगे, तब वो करना रहेगा। हाँ, ऐसा इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करने के बाद इसको ये सीलिंग करना है। हाँ, इसको बंद करने के बाद होना है। और ये आपका ये लॉन। इस बार के चुनाव में 80 वर्ष के बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं को घर में ही मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। मतदान दल उनके घर में पहुंच के उनसे वोटिंग करा रहा है और कई मतदाता ध्यान ये कर चुके हैं वोटिंग। यही मुख्य विशेषता है इस चुनाव की, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को सुविधा। मतदान केंद्र में पहुंचने के बाद वोटिंग मशीन, 3 वोटिंग मशीन है अलग अलग प्रकार की, उनको जोड़ना और वहाँ पर मॉक पोल कराने के बाद सीलिंग करना, इस सब की हम लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि वहाँ हमें ये कार्य स्वयं ही करना है। और सब टीम में 4 महिला ही रहेगी, तो टीम के साथ ही हम ये प्रैक्टिस वहाँ कर रहे थे। ABCDEFG जो भी लाए 12 प्रकार के आप लाएंगे, उसमें से मिलान करेंगे और जोर से बोलेंगे। मान लो 100, 101। पीठासीन ध्यान दीजिए भाई, पूरे कार्य का संचालन का दायित्व तो पीठासीन का है। कहीं बिगड़ता तो भी पीठासीन, अच्छा होता तो भी पीठासीन, कहीं टूटी फूटी हुई तो पीठासीन। नहीं, चुनाव मैडम जी, चुनाव आयोग टीम वर्क का ध्यान रखिए, ये टीम वर्क है, लेकिन सबसे पूरे दायित्व जो पीठासीन को दिया गया अधिकार है, आप पूरे कार्यों को संचालन करने का पूरा अधिकार पीठासीन का है।
इसलिए दायित्व पीठासीन के जगह में अधिकारी क्रमांक 1 दायित्व का निर्वहन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए तो पूरा सभी घूमते रह गए और पीठासीन कर देंगे, ऐसा नहीं है। टीम वर्क है, ठीक है ना। चिंता मत करिए, किसी को चिंता करने की जरूरत है, डरने की नहीं है, घबराने की नहीं है। यदि कहीं समस्या आ गई 4 के अलावा 5वां तक नहीं जाना चाहिए। ये एजेंट है ना 5वां नंबर, हम लोग 4 हैं, पीठासीन 1 2 3, बस कोई समस्या है कोई बात है हम 4 के बीच में रहेंगे, 5वें पर नहीं जाना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। आगे के नीचे की साइड में ये का नाम 3 ऐसे रखना है, सेम ऐसे रखना है। आप इसको नंबर दे दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, क्लियर हो गया। अब 1 का कनेक्शन 2 नंबर में डालना है, 2 का कनेक्शन 3 नंबर में डालना है। देखिए इसमें कनेक्शन नहीं है, ठीक है, केवल बात नहीं है, केवल बात इसमें है और इसमें है, हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वीवीपैट है, ये बैलेट यूनिट है, बैलेट यूनिट का कनेक्शन ये देखिए 1 नंबर का कनेक्शन, ये जो टॉप लिखा है उसको ऊपर भाग के रखेंगे टॉप। अब इसको ऐसे पकड़ना है, ये देखिए ये देखिए बैटरी पहले से लगी रहेगी, इसमें भी बैटरी इसमें भी बैटरी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये रेड दिखाई दे रहा है, रेड और ब्लैक, तो रेड तो रेड में ऐसा ही है, ये सर पर मुंडी पकड़ते ना ऐसे पकड़ना है, ऐसा दबा के साथ दबाओगे और इनको जिस प्रकार से रेड का रेड और ब्लैक का ब्लैक क्लिक की आवाज आई, दोनों तरफ क्लिक की आवाज आई, खींच कर देख लीजिए जम गया। ये होगा, बंद कर दिए, वापस आइए। अब इनका कनेक्शन 2 का कनेक्शन 3 से, वीवीपैट का कनेक्शन सीयू से, ये कनेक्शन के समय बटन बंद है, याद रखना बटन बंद करके रखना है, ठीक है ना। ये देखिए ये टॉप है, ये देखिए यहाँ पे रेड ब्लैक, रेड तो रेड में, ब्लैक तो ब्लैक में, यहाँ पे डाल दो। आवाज आई, ये हो गया कनेक्शन। नहीं अभी सुन लीजिए ना, कनेक्शन हो गया, किसी को दिक्कत कनेक्शन में क्लियर है, ये बात सुनिए। पहले यूनिट का कनेक्शन वीवीपैट से, वीवीपैट का कनेक्शन कंट्रोल यूनिट से, 1 का कनेक्शन 2 से, 2 का कनेक्शन 3 से। हम इसका नाम कनेक्ट करते हैं, A B C का लो, 1 2 3 का, जैसा भी हो आप चिन्ह बना लो, 1 2 3 A B C या BU सील लगाएंगे, साइन करेंगे, 2-3 एजेंट का भी साइन करवाना है, क्लियर हो गया। ये है स्पेशल टैग, ये है एड्रेस टैग। जितने भी मतदान के बाद मार्क पोल के बाद सीलिंग करेंगे, मार्क पोल के बाद अब अंतिम में भी सीलिंग करेंगे, तो सभी में यहाँ पे रस्सी से बांधेंगे और चपड़ा डालेंगे और इसके नीचे में 9 से 10 मिनट एजेंट का पूरा साइन रहेगा सब में। 9 से 10 एड्रेस टेग आपको मिलेगा, जिसका यूज 2 3 4 जो बॉक्स है उस पे भी सीलिंग करने के लिए इसको करना है। इसमें लिखना भी है, लिखना क्या है, विधानसभा का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और केंद्र का नाम, उसके बाद आपका दिनांक रहेगा और उसका क्रम संख्या रहेगा, मतदान केंद्र के क्रमांक संख्या जो भी है आपके पास जाएंगे और दिनांक आएगा। जिस समय सीलिंग करेंगे उस समय सभी पूरा सुबह जाना चाहिए जिले में, इसमें हमारी मर्जी नहीं चलती।
आगे बढ़ करें। आएगा 000। आपके अगर 22 कैंडिडेट है उत्तर रायपुर में, उत्तर 22 बार दिखाएगा उस पर 000। ये देखिएगा इसमें पहले भी है, इसमें जो छपा ना, इससे कैंडिडेट का पूरा नाम और चिन्ह है, इसमें छपा रहेगा। आपको दिखाएंगे एक बार और पहला वाला ही पैड से जुड़ा रहेगा। खोलना रहेगा तो ये इसको दबाना पड़ेगा, ये वाला ऐसा तब देखिए। वाह एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ये मैं खींच रहा हूँ नहीं निकलने वाला, और इसको खोलूंगा तो मैं दोनों को दबा के निकालूंगा। लगाते समय दबाने की जरूरत नहीं है, खोलते समय दबा के ही निकालना है। कितना होती है तो जितना है उनमें का कम से कम एक एक बटन दबाना अनिवार्य है सबको। इससे क्या होता है, हमको एकदम स्पष्ट हो जाएंगे क्योंकि सभी बटन चालू है। एक एक बार इसके लिए अधिकारी कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 16। ऑल है, मतलब ठीक है, बैठ के ठीक है, लोग समझ हाँ, ठीक है, ठीक है। बैड तरीके से निकालते हैं, इसको देख नहीं नहीं, हाँ, मुझे नहीं पता है। ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ, अपने स्वयं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि कभी कुछ चीज़ याद नहीं आएगी तो मैं ये वीडियो देखकर उस कार्य को अच्छे से कर सकूँगी। क्योंकि जो मतदान केंद्र की पूरी जिम्मेदारी पीठासीन के ऊपर डाल दिए हैं, बाकी अधिकारी ध्यान दे या ना दे, लेकिन मुझे तो कार्य को अच्छे से संपन्न कराना है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। आप सबसे मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग मतदान करने अवश्य जाए, तभी सही व्यक्ति का चुनाव होगा। शासन जो है हमारे लिए कितना प्रयास कर रहा है कि सब वोट डालने के लिए जाए, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है राष्ट्र के लिए सही व्यक्ति को चुनना, और जब सही व्यक्ति चुना जाएगा तभी हमारे राष्ट्र की उन्नति होगी। और आज़ादी के समय तो कितने हम लोग ने कठिनाई के द्वारा ये स्वतंत्रता पाई है, तो केवल एक दिन कष्ट है कि हम वोटिंग करने क्या नहीं जा सकते हैं? क्या देश के लिए इतना भी कष्ट उठाने की जहमत हम नहीं उठा सकते? तो ये अब हमारा ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका है और आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। और मेरा भी कार्य अभी चल ही रहा है, दिवाली का, ट्रेनिंग का, सारी चीज़ें चल रही है एक साथ।